हेलो एवरीवन, टुडे वी बिगिंस विद द ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ब्लड टॉपिक कंप्लीट किया था। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सारी चीज़ें पढ़ी थी। डब्ल्यूबीसी का हमने नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ग्रैन्युलोसाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट प्रेजेंट इन द ब्लड। फर्स्ट न्यूट्रोफिल, सिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, and second we are going to agranulocytes. There are 2 types of agranulocytes present in the blood. First lymphocyte and monocyte. lymphocyte भी 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में लार्ज एंड स्मॉल आते हैं, एंड फंक्शनल में टी सेल्स एंड बी सेल्स आते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कम से कम 60 to 70% प्रेजेंट होती हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर सपोज करो कि 100% ब्लड है, ब्लड यानी कि डब्ल्यूबीसी है, तो उसका 60 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर है वो 10 to 14 माइक्रो है। एंड फाइन न्यूट्रियल ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर फाइन न्यूट्रियल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लो फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस एक ही होता है, लेकिन उसमें 4 से 5 लो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स फैगोसिटिक इन नेचर, फेब्राइल रिस्पॉन्स। फेब्राइल रिस्पॉन्स यानी कि इन कंडीशन ऑफ फीवर। जो न्यूट्रोफिल्स है वो डब्ल्यूबीसी के एक टाइप है जो कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। ये एक बहुत स्मॉल सेल होता है इनमें जो कि ईजिली मूवमेंट करता है और ग्रैन्युलोसाइट में और टिश्यू में। जो इनका बेसिकली काम होता है न्यूट्रोफिल्स का, ये मूवमेंट करते हैं, जैसे कि पेट्रोलिंग का काम करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा सेल प्रॉब्लम में है, कौन से सेल के पास बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो या फिर कौन सा सेल जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में है। तो इसको फाइंड आउट करने का काम फाउंड आउट करते हैं, और ये इसको फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा सेल किस कंडीशन में है, कौन सा फॉरेन पार्टिकल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों में ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। ये कम से कम 7 to 8 आवर्स तक ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, उसके बाद ये टिश्यू में चले जाते हैं। बाकी इनका जो काम होता है वो यही होता है कि फैगोसाइटोसिस करना। क्या करना, फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं ये। फैगोसाइटोसिस से क्या होता है, फैगोसाइटोसिस से कोई भी बाहर का पार्टिकल आता है, कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन आता है, तो वो इससे मर जाता है। न्यूट्रोफिल्स में एक एंजाइम भी होता है, वो होता है साइटोकाइनेज। ये क्या करता है, ये इन्हेंस कर देने में हेल्प करता है, यानी कि इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शन होती है उनको ये इन्हेंस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइन्स। अब इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर यही होता है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ये देख रहे हो डायग्राम में, लोब्यूल्स की तरह होता है। इसमें 3, 4 से 5 लोब्यूल्स की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इसका फंक्शन तो यही है न्यूट्रोफिल्स का इम्पोर्टेंट, कि ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। जो इसमें साइटोकाइन एंजाइम होते हैं वो एक केमिकल रिलीज कर देते हैं। उस केमिकल से में क्या होता है कि वो जो दूसरे इम्यून सेल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं।
जो साइटोकाइन एंजाइम जो केमिकल रिलीज करता है उससे दूसरे सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं फॉर मोर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो एक्टिवेट होने के बाद वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करते हैं, मतलब कि अगर दूसरे सेल्स हों, अगर इन्फेक्शन आ गया है तो दूसरे सेल्स में इम्यूनिटी के लिए भी ये काम करते हैं। तो इनको मैसेज दे देते हैं कि बाहर से कोई पैथोजन आ चुका है। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि ये हेल्प करते हैं फेगोसाइटोसिस में। तो ये था हमारा सारा न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल जो है इनका ही ज़्यादा काम होता है हमारी बॉडी में, तो इसको ही मैंने थोड़ा ब्रीफ में समझाया है। अब हम बात करते हैं इसाइनोफिल्स की। जो साइनोफिल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में 1 to 4% प्रेजेंट होते हैं। इनका डायमीटर 10 to 14 माइक्रोन होता है। पिंक कलर साइटोप्लाज्म होते हैं। रेड एंड कोर्स ग्रेन्यूल एसिडोफिलिक होते हैं। कंटेन करते हैं ये ESF, ए हिस्टामाइन, स्पेक्टिकल शेप एंड एंटी पैरासिटिक एंड एंटी एलर्जिक होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स जो होते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, 0 to 1%। इनका डायमीटर 10 to 14 माइक्रोन होता है। इनकी जो शेप होती है वो यू शेप की होते हैं और एस शेप के होते हैं। ब्लू साइटोप्लाज्म होता है। लार्ज ब्लू बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑब्स्क्यूर द न्यूक्लियस। कंटेन करते हैं हिस्टामाइन, हिपैरिन, ECF-A। फंक्शन इनका सिमिलर होता है टू द मास्ट सेल्स। तो ये था हमारा बेसोफिल्स एंड साइनोफिल्स। अब हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट मीन्स WBC विदाउट ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होता साइटोप्लाज्म में, तो इसको क्या कहते हैं हम? ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो हैं वो 25 to 30% प्रेजेंट होते हैं। इनका डायमीटर लार्ज स्मॉल होता है। लार्ज में उसकी वैल्यू होती है 10 to 14 माइक्रोन और स्मॉल वाली की 7 to 5 माइक्रोन। लार्ज ब्लू न्यूक्लियस, ब्लू स्कैंटी साइटोप्लाज्म। फंक्शनली ऑफ 2 टाइप्स, B फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, T फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट हो गया। जो टी लिम्फोसाइट है उनका काम होता है कि थाइमस रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। बी लिम्फोसाइट का काम होता है कि वो बोन मैरो डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट प्लाज्मा सेल्स विच ईच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजन। अब बात करते हैं कि जो स्मॉल लिम्फोसाइट है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है और जो लार्ज लिम्फोसाइट है वो लिम्फ ऑर्गन्स में होते हैं। किस में होते हैं? लिम्फ ऑर्गन्स में। ये सब था हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट का लिम्फोसाइट पार्ट। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स क्या होते हैं। जो हैं वो 2 to 8% प्रेजेंट होते हैं। डायमीटर उनका 12 to 12 माइक्रोन होता है। लार्जेस्ट होते हैं। एबेडेंट ब्लू साइटोप्लाज्म, किडनी शेप के होते हैं। पर्पल न्यूक्लियस का कलर पर्पल होता है। इसेंट्रिक फेगोसिटिक होते हैं फ्रॉम मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। तो ये सारा था हमारा WBC के टाइप्स। न्यूट्रोफिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके फंक्शंस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कंपेरिजन टू इसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।